नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 24 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का, और ये इस हफ्ते का दूसरा दिन है। एक नई उमंग, एक नई ताजगी, एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से आप लोगों को रूबरू कराने का। आपको बताते हैं कि इस मंडी में ग्राहकी कैसी चल रही है, भाव कैसा है, माहौल कैसा है, स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में कैसी बनी हुई है। तो जिन्होंने अभी तक इतना निवेदन और आग्रह करने के बावजूद अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक ठोका कीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि बिक्री कैसी चल रही है, क्योंकि आप ये देखिए इस समय पर बिक्री मंडियों में जबरदस्त बन गई है। मंडियों से धड़ाधड़ कोल्ड स्टोरेज लोडिंग होने से ग्राहकी जबरदस्त चल रही है। माहौल एकदम जबरदस्त धांसू तरीके का बन गया है, और कहीं ना कहीं आज का जो दिन है जो अपनी ताकत दिखा रहा है कि भैया हाँ, आज मंडी में सुबह से ही अच्छी बिक्री निकल रही है। आज मंडी में, देश की किसी भी मंडी में चले जाइए, आलू का जबरदस्त उठाव देखने को मिल रहा है। आज मंडी में स्टॉकिस्ट, कोल्ड मालिक, व्यापारी अच्छी खासी तादाद में नजर आ रहे हैं। अगर हम आवकों की बात करें तो आवकें भी सभी मंडियों में सामान्य है, और ऐसी रहनी भी चाहिए। इससे एक संतुलन जो है बना रहता है और दामों में भी तेजी जो है बनी रहती है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि अगर आज मंगलवार के दिन ग्राहकी जबरदस्त निकल रही है तो आलू में एक बहुत बड़ा गेम पलटने वाला है। इधर किसान साथियों, आड़तिया अपने ही बुने जाल में जो है फंस गए हैं। इस बार दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े आड़तिया जो किसानों को फंडिंग करते हैं, वो इस बार खुद के ही बुने हुए जाल में फंस गए हैं। दिल्ली के आड़तियों ने पहले पंजाब में हजारों किसानों को आलू लगवाने के लिए एडवांस में लाखों करोड़ों की रकम बांटी, और उसके बाद हापुड़, मेरठ, संभल, बरेली और बदायूं में भी करोड़ों रुपए लगाकर आलू की फसल जो है खड़ी करवाई गई। संभल जिले में अकेले लगभग इन दिल्ली के आड़तियों ने 1500 किसानों को फंडिंग दी कि आप आलू लगाइए, सारा खर्चा हम वहन करेंगे। बदायूं में करीब 700 किसानों को रकम देकर आलू इन आड़तियों ने लगवाया। हापुड़, मेरठ और बरेली में भी लगभग 600 से 800 किसानों से इन दिल्ली आयतपुर मंडी के आड़तियों ने सीधे डील की, बीज हमारा, सारा खर्चा हमारा, बस आप लोग आलू लगाइए। ये डील साधारण खरीद नहीं थी, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट खेती जैसी व्यवस्था थी, जहां बीज से लेकर खुदाई तक पैसा जो है आड़तियों का लगा हुआ है। यह पूरा खेल देश भर के व्यापार पर पकड़ बनाने और स्टॉक अपने नियंत्रण में रखने की रणनीति में था, जिससे आगे जाकर मोटा पैसा जो है छापा जा सके। लेकिन हालत पलट गई। अब मंडियों में जो भी आलू आ रहा है वो अधिकतर आड़तियों का ही लगाया हुआ आलू है, जो किसानों से लगवाया है इन्होंने फंडिंग करके। चाहे वो हाइब्रिड किस्म हो या चिप्सवाना, सूर्य, डायमंड, सबका उत्पादन एडवांस फंडिंग से जो है हुआ है। इधर किसानों को खेत खाली करने की जल्दी है, इसलिए खुदाई होते ही आलू जो है मंडियों में लादा जा रहा है। कोई भी किसान रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि माल किनका है? आड़तियों का। यही मॉडल महाराष्ट्र के आड़तियों ने भी अपनाया, खासकर मुंबई, पूना, नागपुर, नासिक, नंदुरबार के व्यापारियों ने बड़े स्तर पर फंडिंग की। और कहां कहां फंडिंग की किसान साथी, मैं आपको यह भी बता देता हूं। गुजरात के दिशा में 500 से अधिक किसानों को एडवांस देकर आलू लगवाया गया। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के इंदौर है, शहडोल है, होशंगाबाद है, इन जिलों में लगभग 1200 किसानों को करोड़ों रुपए देकर आलू की फसल जो है लगवाई गई। अगर आज के परिदृश्य में हम स्थितियों को देखें तो आड़तियों को जो स्थिति है ना, कि उन्होंने जो पैसे लगाए हैं, जो किसानों को फंडिंग की है, वो पैसे भी जो वापसी है वो मुश्किल दिखाई दे रही है। दिल्ली आजमपुर मंडी जैसी स्थिति लगभग हर जगह है।
जिन्होंने फंडिंग की है, जितना भी कच्चा आलू शुरुआत से आ रहा है या अब पक्के में आलू आ रहा है, चिप्सोना, सूर्या, डायमंड, अधिकांश वही है जिसमें आड़तियों का पैसा फंसा हुआ है। किसानों ने खुदाई की और सीधे मंडियों में माल डाल दिया। अब चाहे तुम बेको, चाहे फेंको, चाहे कुछ भी करो, तुम्हारा आलू तुम्हारे सुपुर्द। दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे दिल्ली हो, अब आड़तियों में छटपटाहट साफ दिखाई दे रही है। कारण स्पष्ट है, पैसा कच्चे आलू में अटका है और अब जेब जो है खाली हो चुकी है। अब सवाल यह है कि पक्का आलू का स्टॉक अपने हाथों में ये लोग कैसे लें, जब नकदी ही इन लोगों के पास में नहीं बची है। और दूसरी ओर जिन मंडियों में आड़तियों ने किसानों को फंडिंग नहीं दी, वहां के लोग तेजी का लाभ उठा रहे। देख लीजिए फर्रुखाबाद 220 गाड़ियां आज, और फिर भी 100 रुपए की तेजी है और लगातार तेजी बनी हुई है। कानपुर मंडी देख लीजिए, वे मंडियों में पक्का आलू सीधे खरीदकर स्टॉक अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। परिणाम स्वरूप उन मंडियों में रोजाना तेजी का माहौल बन रहा है। चाहे उनमें हम फर्रुखाबाद ले लें, कन्नौज ले लें, बाराबंकी ले लें, कानपुर ले लें, वाराणसी ले लें, इलाहाबाद ले लें, पक्का आलू मजबूत हाथों में जा रहा है। और इधर दक्षिण भारत में हैदराबाद, बेंगलुरु की मंडियों में भी यही रुझान देखने को मिल रहा है। आज 50 रुपए की तेजी के साथ आलू में उछाल बढ़ी है हैदराबाद और बेंगलुरु मंडी में। मध्य भारत के उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी पक्का आलू मजबूत स्थिति में आ गया है और लोग बाग उसे जो है बड़े उससे खरीद रहे हैं। कुल मिलाकर जहां फंडिंग का जाल बिछाया गया वहां पूंजी फंस गई, और जहां खुली खरीद हुई वहां स्टॉक मजबूत हाथों में जाकर बाजारों में तेजी का आधार जो है बन रहा है। किसान साथियों, ये स्थितियां आज आप लोगों के सामने है, गहराई से मैंने बताई हैं, आप इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि देखिए किसान साथियों, ये आलू संदेश अखबार है और इसमें लिखा हुआ है सबसे महंगी लागत, सबसे सस्ता भंसार। जैसा सोनू चौधरी कह रहा था, ये सारे नाटक जो हैं सस्ती दरों पर ज्यादा माल खरीदने के हो रहे थे, और देखिए अखबार भी इस पर जो है मोहर लगा रहा है। और देखिए लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में, देश में आलू बाजार को मिली बॉटम लाइन, भंसार हुआ शुरू, यानी स्टॉक हुआ शुरू। देख लीजिए, तो जो रिपोर्ट सोनू चौधरी देता है ना, वो ग्राउंड जीरो की हकीकत होती है, उसे किसी का बाप चाहकर भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि हम वो रिपोर्ट देते हैं आप लोगों को जिसमें आप लोगों का सीधा सरोकार जुड़ा हुआ हो। आज ये अखबार लिखने के लिए बाध्य हुआ है और कीमतें भी किसान साथियों अलग अलग स्टेट की अलग अलग दे रखी हैं। इसके बारे में शाम को विस्तार से बताएंगे क्या है। और किसान साथियों, ये दूसरा है दैनिक जागरण अखबार आज का, ये सादा हाथरस एडिशन है और इसमें लिखा हुआ है विधानसभा में आलू का मुद्दा उठाने पर सादाबाद विधायक का किसानों ने किया स्वागत। ये बहुत अच्छी खबर है और इसे आप लोगों को देखना चाहिए कि भाई जब विधायक इस तरीके की किसानों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो माहौल बदलते देर नहीं लगती, आलू में तेजी बन जाती है। बहुत मुद्दे किसानों के उठाए उन्होंने, तो किसानों ने स्वागत भी किया है, ये एक अच्छी गुड न्यूज है। किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी से शुरुआत करते हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 120 गाड़ियों की आवक है, 58 गाड़ी बैलेंस है। यदि 58 को निकाल दें तो 62 गाड़ी की ताजा आवक जो है हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। संभल से 57 गाड़ियों की आवक है, 25 गाड़ी बैलेंस है, 25 को निकाल दें तो 32 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। पंजाब से 12 गाड़ी की आवक है, 11 गाड़ी बैलेंस है, तो 11 को निकाल दें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। चिप्सोना की 19 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी बैलेंस है, यदि 8 को निकाल दें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 4 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है, यदि 2 को निकाल दें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 1 गाड़ी है, जहांगीराबाद से 6 गाड़ी है, एलआर की 16 गाड़ियों की आवक है, 11 गाड़ी बैलेंस है, यदि 11 को निकाल दें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से आज 120 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 58 गाड़ी बैलेंस है, यदि बैलेंस को निकाल दें तो 62 गाड़ी ताजा जो है पहुंची है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं किसान साथियों, तो चिप्सोना बिक रहे हैं 350 रुपए से लेकर 450 500 रुपए प्रति कट्टा। सूर्या बिक रहे हैं 550 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा। डायमंड बिक रहे हैं किसान साथियों 400 से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा। और पंजाब के डायमंड बिक रहे हैं किसान साथियों 350 रुपए से लेकर 420 30 40 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर की बात कर लेते हैं तो एलआर की कीमतें 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी।
पंजाब के जो हाइब्रिड आलू है उनकी कीमत 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी आज रिकॉर्ड हुई है। और अगर हम पंजाब के अन्य आलूओं की बात करें तो अन्य आलू किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 350 330 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। बात कर लेते हैं अब संभल के हाइब्रिड आलू की, तो हाइब्रिड आलू 240 रुपए से लेकर 280 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, और जहांगीराबाद का आलू 240 से 250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। तो ये स्थितियां आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में बनी है। आलू में तेजी देखने को मिली है। स्टॉकिस्ट जो है इस समय पर मंडी से ही आलू को खरीद कर अपने नाम पर स्टोर कर रहे हैं। इधर किसान साथियों फर्रुखाबाद मंडी में भी आज जो है तेजी देखने को मिल रही है। आलू के भावों की बात करें तो सफेद जो गड्ढ है 351 से लेकर 451 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य छट्टा आलू 451 से लेकर 551 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर छट्टा आलू जो साउथ क्वालिटी है वो 651 से लेकर 721 रुपए प्रति क्विंटल, 3797 आलू किसान साथी यहां पर आया है और आलू के दाम 701 रुपए से लेकर 851 रुपए प्रति क्विंटल। चिप्सोना आलू के भाव 751 से लेकर 821 रुपए प्रति क्विंटल। हॉलैंड आलू के भाव 801 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर आज जो है बिक्री हुई है। आज फर्रुखाबाद मंडी में 220 से 240 गाड़ियों की रिकॉर्ड आमदनी जो है हुई है। इसके साथ ही किसान साथियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। इंदौर के आलू की खुदाई जो है इस समय पर कंप्लीट हो चुकी है और कोल्ड खाली रह गई है। जैसा हमने आपको रिपोर्ट दी थी कि इंदौर में खुदाई कंप्लीट होने की कगार पर है और ये हो चुकी है। और किसान साथियों आपने शायद कल किसी की यूट्यूबर की वीडियो देखी हो, वो इसमें उसका जो है बखान करता हुआ नजर आ रहा था। तो जो रिपोर्ट हमने आपको लोगों को दी वो एकदम धरातल पर खरी उतरी। कानपुर मंडी की बात कर रहे हैं किसान साथियों, तो पुखराज आलू ने यहाँ पर तेजी पकड़ ली है। 300 रुपए से लेकर 350 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। लाल पुखराज के भाव 500 रुपए से लेकर 600 650 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना के भाव 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। ये नए आलू के हैं। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए इंदौर मंडी की, तो इंदौर मंडी में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ज्योति आलू 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो, एलआर आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, एटीएल आलू 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो, कच्चा आलू 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुए हैं। तो ये स्थितियां आज परिस्थितियां आलू के बाजार में चलती हुई बनती हुई नजर आई हैं। और बैंगलोर मंडी में भी किसान साथियों आज तेजी देखने को मिली है। 1100 रुपए से लेकर 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आलू जो है बिक्री हुआ है। तो स्थितियां बदलते देर नहीं लगती ना। और मैं हमेशा आप किसानों से यही कहता हूं, धैर्य एवं संयम बनाए रखिए। सोनू चौधरी पर रिपोर्ट देखिए, सोनू चौधरी पर विश्वास कीजिए और देखिए सोनू चौधरी की बताई हुई हर रिपोर्ट आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ रही है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों का सोनू चौधरी के साथ में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना आप लोगों को 2026 में अधिकतम दाम जो है दिलवा सकता है, जो आपने कल्पना नहीं की होगी। और किसान साथियों मैं यहां पर यह भी कि आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि आप लोगों को यह लगता है कि आलू में कुछ नहीं हो सकता है, आप लोग व्यर्थ की बातें कर रहे हो, तो फिर आप जो है अपने आलू की बिक्री कर सकते हैं व्यर्थ की बातों से बचने की अपेक्षा। अगर आपको ये चीज लगती है तो आप अपने आलू की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी यूट्यूबर या किसी पे उस पर आरोप न लगाएं, क्योंकि आलू आपका है, बिक्री आपको करनी है, मेहनत आपकी है, कोई दूसरा इसमें शामिल नहीं है। अगर आज का आपका आलू 400 बिक रहा है, अगर कल 1400 भी बिक जाए तब भी आप जो है ना तो हमें शामिल करोगे अपने लाभ में, नहीं किसी और को करोगे, फिर तो अपनी जेब में रख लोगे। यदि आज एक प्रयास ये किए जा रहे हैं आपके आलू तेज बिके, तो आपको लग रहा है कि हमको मरवाने की बातें की जा रही हैं, तो आप मरिए मत, अपने आलू को जल्दी से जल्दी बिक्री कर दीजिए। क्या पता आपके भाग्य में यही लिखा हो 300-400। हम मेहनत कर रहे हैं इतनी और तुम टपके हुए हो 300-400 पे, तो फिर आप लोगों का कोई भी इंतजाम प्रोडक्ट ना तो प्रकृति के पास है, ना भगवान के पास, ना हमारे पास। हम तो सिर्फ उन किसानों के लिए वर्क कर रहे हैं जो धैर्य एवं संयम बनाकर हर चीज का एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर हम आलू रखेंगे तो हमें आलू के अच्छे रेट भी मिल सकते हैं, और जानकारियां हमें वो प्राप्त हो रही हैं जिनसे हम उम्मीद लगा सकते हैं। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। यदि आपको उम्मीद नहीं है, आपकी उम्मीदें धराशायी हो चुकी हैं, तो आप अपने आलू की बिक्री कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब आलू के रेट बढ़ेंगे तो पछताओगे आप।